जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। इस वीडियो में हम सारी रामसर साइट्स को कवर करेंगे विद इट इज ज्योग्राफिकल फीचर। बिकॉज यूपीएससी का ये सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। हर साल मैच द कॉलम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब मई 2025 के बाद से जितनी भी रामसर न्यूज़ में रही हुई हैं उस पर हमारा मेजर फोकस रहेगा। बाकी कोई रामसर ध्यान रखो ना रखो, इनको तो एकदम रट लेना क्योंकि क्वेश्चन इससे बनेगा। अब यहाँ पे तुम्हारे लिए मैंने आर्टिकल्स लगा दिए हैं जो कि बेसिकली देखो पीआईबी में डायरेक्टली ये कवर किया है। और पिछले बार तुम्हें याद होगा तो टर्मरिक का जो क्वेश्चन था ना, डायरेक्टली पीआईबी की लाइन से उठाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम देख सकते हो। ये देखो, ये सारे पीआईबी में ये सारे रामसर्स जो हैं वो नए वाले वो सारे कवर किए गए हैं। और ये तो अभी अभी का है, अप्रैल 2022 का, और ये 2026 का। ठीक है, जो कि 99th रामसर साइट बनी हुई है। ठीक है, और ये हो गया छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का। तो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, और बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अब पहले थोड़ा सा स्टैटिक बता देती हूँ कि रामसर साइट्स जो होती हैं वो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया है। ठीक है, जिसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और ये रामसर कन्वेंशन जो था ना, ईरान में अडॉप्ट किया गया था। कब? 1971 में किया गया था। और ये फोर्स में कब आया, मतलब ये जब अडॉप्ट तो कर लिया लेकिन इसको लागू करने में टाइम लगता है ना, तो 1975 से ये प्रॉपरली अपना काम शुरू करता है। अब यूपीएससी डेज पे क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है, तो याद रखना रामसर डे जो है ना वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि ये रामसर जो कन्वेंशन जो बना है वो कौन कौन सी बॉडीज को इंक्लूड करके बना है, तो बेसिकली IUCN, WWF, यूनेस्को। ठीक, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल अभी एट प्रेजेंट, ठीक है, 2026 अप्रैल में कितनी रामसर साइट है। तो अभी अपने पास जो है 99 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कितनी है? 2400 प्लस के कुछ रामसर साइट्स हैं। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट जो है वो कौन है? सुंदरबन, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ठीक, दूसरा स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है? तो याद रखना रेणुका लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। अब सबसे ज्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है पूछेगा तो तमिलनाडु में है। 20 से ज्यादा रामसर साइट है यहाँ पे। सेकेंड लार्जेस्ट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। ये सारी स्टैटिक चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से इसको कवर करते जाएंगे। साथ ही मैं रिवर भी साथ में करवाऊंगी क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक क्वेश्चन आएगा तो रिवर्स पे और उसकी कोई स्पीशीज वगैरह होगी तो वो पूछ लेता है। अदरवाइज ये मैच तो कॉलम में पूछता है। कैसे कि एक साइड तुम्हारा रामसर साइट का नाम रहेगा और एक साइड उसका एसोसिएटेड स्टेट रहेगा कि ये किस स्टेट में है, उसमें लोकेशन, तो ये पूछ सकता है। ठीक है, और लेक वगैरह रहेगी तो उसके अलग से क्वेश्चन आते हैं, फीचर वगैरह, तो ये PYQs में है, तुम देखना। अच्छा, अब सबसे पहले आते हैं जम्मू कश्मीर पे। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी साइट है ये देखो। पहले है होकेरा वेटलैंड, किस में है? झेलम रिवर में है। फिर है हैगम, किस में है? झेलम रिवर पे। फिर है वूलर लेक, ये भी झेलम पे ही है। और ये है सालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखना क्योंकि वूलर लेक वाला तो अपन को याद हो जाएगा, अपन डैम जब कवर किए थे तब भी ये पढ़ा था अपन ने। ठीक है, इसको याद रखना ये। ठीक है, सालबाग टाइगर रिजर्व वेटलैंड है, टाइगर रिजर्व याद आ रहा है। ठीक है, ये वेटलैंड है। अब सुरिंसर मानसर लेक, ये ना कैसी लेक है पता है? टेक्टोनिक लेक है, मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी हुई है। ठीक है, ये कैसी लेक है? फ्रेश वाटर लेक है। तो साथ साथ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखो कि किस तरीके की लेक है, फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है, क्योंकि ये लेक भी मैच द कॉलम में पूछी जाती है कि किस लोकेशन में है, फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है। क्योंकि आजकल वो जो 3 बॉक्स वाले होते हैं ना, 3x3 के कॉलम्स में पूछे जाते हैं, जो वैसे वाले क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसे वाले। तो इसमें याद रखना कि ये फ्रेश वाटर लेक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। कौन कौन सी है फटाफट से देखो। होकेरा, हैगम, वूलर, सालबाग एंड सुरिनसर मानसर। जनरली ये झेलम पे है, याद रखो। ठीक, फिर आते हैं लद्दाख पे। लद्दाख में 2 है, सोकर। ठीक है, कर का मतलब, सो का ही मतलब होता है लेक। ठीक है, तो इसको सोकर, ये सलाइन लेक है। और सो मोरिरी, ये फ्रेश वाटर लेक है। ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि देखो ये सलीन लेक है, कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ तो कोई सीवी है ही नहीं, यहाँ से कहाँ से सलीन लेक है ना। ग्लेशियर से आ रहा है फ्रेश वाटर तो थोड़ा सा समझ में भी आता है, लेकिन सलाइन लेक नहीं समझ आता, तो ये कंफ्यूजन का पॉइंट बन सकता है, लेकिन ये याद रखने की चीज़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे ना ब्लैक नेक क्रेन मिलता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि आजकल तुम्हें पता है स्पीशीज इन न्यूज़ के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखो। सो कर जो है वो सलीन है और सो मोरीरी जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। अब आते हैं हिमाचल पे। ठीक, हिमाचल में कौन कौन सा है? एक चंद्रताल लेक है,
चंद्रताल जैसे चंद्र क्रीसेंट शेप का होता है ना, ऐसा है ना, वैसे ही इसका भी शेप क्रीसेंट है, इसलिए इसका नाम चंद्रताल रखा हुआ है। फिर आते हैं पोंग डैम जो कि ब्यास रिवर पे है, ठीक है, इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं, ठीक है, याद कराया था ना मैं, महाराणा प्रताप जी ने अच्छों की पुंगी बजा दी, तो वहां से याद कर लेना, ठीक है, और यह है ब्यास रिवर पे। फिर आता है रेणुका, रेणुका लेक जो कि फ्रेश वाटर लेक है और ये स्मॉलेस्ट रामसर साइट है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, और इसका माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में एक है रामसर साइट जिसका नाम है आसन बैराज, किसमें है, यमुना बेसिन में है, ठीक है। ये सारी चीज जो रिवर्स बता रही हूँ ना, बिल्कुल याद रखना, क्योंकि PYQ एनालाइज करोगे तुम्हें पता चलेगा ये फेवरेट है, सबसे ज्यादा रिवर को ही डाल के कंफ्यूज करते हैं ये, ठीक है। तो ये यमुना बेसिन में है। अब आते हैं बिहार पे, ठीक। अब देखो बिहार पे कौन कौन सी है, एक कन्वर लेक, कन्वर को कबर लेक भी बोला जाता है, ठीक है। तो कन्वर लेक जो होती है ये क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन एशिया। मैंने ना देखो, मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं ऐसा ग्रामर व्रामर करके लिखने का कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे सेंटेंस बड़ा होगा, अननेसेसरी इतना लेंदी नोट्स हो जाएगा, फटाफट क्विक रिविजन करने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने पूरा ऐसे बड़ा बड़ा अक्षरों में नहीं लिखा है। मैं तुम्हें यहाँ बता रही हूँ, दिमाग में रखना, अदरवाइज PDF में डाल दूंगी टेलीग्राम पे, वहां से पढ़ना, और अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो तुम्हारे पास तो वीडियो है, एक बार जाके देख लेना, ठीक है। तो देखो कन्वर लेक, कबर लेक है, लार्जेस्ट, ठीक, फ्रेश वाटर ऑक्सबो, कहाँ की, एशिया की। अब समझो ऑक्सबो लेक क्या होती है, जैसे ये रिवर है, ये रिवर जब ऐसे चल रही है ना, इसको हम कहते हैं कि वो साइनसोइडल फॉर्म में चल रही है, ठीक है, मिएंडर कर रही है, ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाएगा कि ये मिएंडर कर रही है। जब ना रिवर बहुत ज़्यादा मिएंडर करने लग जाती है, मतलब ऐसे देखो ये ऐसे मिएंडर करने लग गई इतना ज़्यादा, तो ये क्या होता है, ये वाला पोर्शन ऐसे कट जाता है, इससे जब ये कट के अलग हो जाता है तो ये एक लेक बन जाती है, इसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ठीक। अब एकदम से इसको याद रखना कि एक फ्रेश वाटर है ऑक्सबो, और ये लार्जेस्ट है एशिया की। अच्छा, ये है तुम्हारा PYQ, ये ऑलरेडी UPSC में पूछा जा चुका है। क्या पूछा था कि ये ऑक्सबो लेक जो है वो कौन सी रिवर पे है, बूढ़ी गंडक पे है। उसमें ऑप्शन में क्या लिखा था कि गंडक, ठीक है, और था बूढ़ी गंडक, और बेसिकली क्या लगा दिया था, गंडक। बहुत लोगों ने ये किया था, पर गंडक इसका आंसर नहीं था, बेसिकली इसका आंसर था बूढ़ी गंडक। मतलब बेसिकली मैच तो कॉलम में नहीं था, लिखा ये था कि कौन सी लेक, कबर लेक जो है वो गंडक रिवर पे है, तो वो उसको गलत करना था, लेकिन लोगों ने इसको सही कर दिया। बेसिकली ये गलत था क्योंकि ये बूढ़ी गंडक पे है, तो बूढ़ी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। अब आते हैं दूसरा नागी नकटी, नागी नकटी। फिर आते हैं गोकुल जलाशय जो अभी अभी इसी मई 2025 के बाद ऐड हुआ है, ये गोकुल जलाशय, उदयपुर वेटलैंड। अब ये उदयपुर से ना बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्यों, क्योंकि उदयपुर राजस्थान में भी है, यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो सकते हो, एक ये वाला पॉइंट, ठीक, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, और दूसरा ये वाला बूढ़ी गंडक वाला, तो ये ध्यान रखने की है, मैं रेड हाईलाइट कर दूंगी तुम्हें ध्यान रहेगा, और ये दोनों को याद रखना क्योंकि ये अभी अभी ऐड हुई है। अब आते हैं झारखंड पे। झारखंड में ये क्या है, एक लेक है यहाँ पे, उद्धव लेक। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना जस्ट मई के पहले ही ऐड हुई थी, ठीक है, तो इसको भी याद रखना, ये ट्विन फ्रेश वाटर लेक है। अब उत्तराखंड का तो तुम्हें बता दिया है, हाँ, इसके उत्तराखंड में ये यमुना बेसिन को याद रखना क्योंकि भूलने के चांसेस हैं। उड़ीसा में क्या क्या हो जाएगा, उड़ीसा में होगा अनसुपा लेक जो कि महानदी पे बन रही है और ये फ्रेश वाटर लेक है। भीतरकनिका मैंग्रोव्स, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल। ऑलिव रिडले टर्टल का यहाँ पे नेस्टिंग साइट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिबा स्पीशीज इन न्यूज़ में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स होती हैं, ब्राह्मणी, बैतरणी एंड धर्मा। इसको याद रखना, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी PYQ में पूछा है, ठीक। अब आते हैं चिलिका, चिलिका लेक भी, ये भी तुमको PYQ में मिल जाएगा। अनसुपा लेक, ये भी तुम्हें PYQ में मिल जाएगा UPSC में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस बहुत है क्योंकि PYQ ऐसे वाले क्वेश्चन में ना PYQ सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। चलो अब आते हैं हीराकुंड रिजर्वायर पे। हीराकुंड रिजर्वायर किस पे है, महानदी पे है। ये क्या है, लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन एशिया, तो ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक। अब आते हैं सतकोशिया गॉर्ज पे। सतकोशिया गॉर्ज जो है ना वो कहाँ पर है, महानदी पे, महानदी इसके पास में ही पड़ता है ये, तो सतकोशिया गॉर्ज को याद रखना। ये एक टाइगर रिजर्व भी है। फिर तंपारा लेक, ठीक। अब ये कहाँ पे, नियर बे ऑफ बंगाल, एकदम जैसे ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर पड़ता है तंपारा, ठीक, ये याद रखो। अब चलते हैं आगे, देखो आते हैं पंजाब पे। पंजाब में क्या क्या है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में क्या चीज मिलता है, इंडस रिवर डॉल्फिन। अभी डॉल्फिन के सेंसस भी हुए थे, बिल्कुल याद रखना है इंडस रिवर डॉल्फिन को। फिर आता है हरिके,
हरिके वेटलैंड जो कि कॉन्फ्लुएंस पे है, किसके कॉन्फ्लुएंस पे, ब्यास और सतलज के कॉन्फ्लुएंस पे है, ठीक। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये लार्जेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में अगर तुम देखोगे कि कोई लार्जेस्ट रामसर साइट्स हैं तो ये हरि के वेटलैंड है। अब हरि का वेटलैंड है ना, विष्णु भगवान को ही कहते हैं ना हरि, तो हरि जी का वेटलैंड है, तो ये सबसे बड़ा वेटलैंड तो होगा। फिर आ जाते हैं, ऐसे लिंक करके याद रखो, तुम्हें ज़्यादा याद रहेगा। कांजली वेटलैंड, ये काली बेसिन पे है, ठीक है, काली रिवर जो होती है। फिर केशवपुर मिलानी वेटलैंड, ये होता है फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व, इसको भी याद रखना क्योंकि ये ऐसा पहला है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व भी है, मतलब लोग भी रह रहे हैं, वेटलैंड भी घोषित है, ये वाला। फिर होता है भाखड़ा, जो मैंने तुम्हें डैम्स में पढ़ाया था, भाखड़ा नांगल सतलज में है, और रोपर वेटलैंड ये भी सतलज में है, ठीक। अब फिर आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में क्या क्या है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब ये क्या होता है, बिंडवासा, ये है अपना हरियाणा में। फिर आते हैं गुजरात, पहले इतना ही कवर करते हैं। फिर आते हैं गुजरात में। गुजरात में क्या है, किजाड़िया बर्ड सेंचुरी, नला सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वधावन इरिगेशन रिजर्व है, याद रखना। साथ ही ये सारे सिंबल्स मैंने इसीलिए बनवा दिया, ठीक है। अब ये होता है छारी बांध, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, थोल तो याद हो जाएगा, वधावन भी याद हो जाएगा, नला सरोवर भी याद हो जाएगा क्योंकि सरदार सरोवर, नला सरोवर, वहाँ पे सारी ऐसी ही चीज़ें, खिजाड़िया को तुम ध्यान से याद रखना, ठीक है। ऐड हुआ है तो इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चल आगे चलते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में क्या होता है, भोज वेटलैंड, भोज वेट को अपर लेक भी कहा जाता है। साक्य सागर, माधव नेशनल पार्क जो है ना वहाँ पे, उसके पास में है, तो ये चीज़ को याद रखना है, ठीक। जो रेड हाईलाइट है बिल्कुल उसको अच्छे से लर्न करना क्योंकि ये भूलने के चांसेस रहते हैं। फिर आ जाता है सिरपुर वेटलैंड, जो कि अर्बन वेटलैंड है, ठीक है। ऐसा पूछ लेता है कि कौन सा अर्बन वेटलैंड है, कौन टेक्टोनिक से बना है, कौन क्रेटर लेक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखने की हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इग्नोर मार दो, बस लोकेशन याद रख लो। फिर यशवंत सागर, ये रिजर्वायर है, तवा रिजर्वायर, याद रखना। ये कुछ है, ठीक। अच्छा, बरगी डैम भी न्यूज़ में था, कमेंट करके बताना तो बरगी डैम है कहाँ पे और कौन सी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है, बताना ज़रा। अब आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान में क्या होता है, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक, सांबर लेक, किचन वेटलैंड, मेनार वेटलैंड एंड सिलीसर लेक। अब याद रखने की और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो याद तो तुम्हें सब रखना है, लोकेशंस याद रखना है कि कहाँ पे है, बट इसको याद रखो कि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। चिलिका लेक भी थी लेकिन उसमें बहुत काम किया गया है, वो मॉन्ट्रेक्स से बाहर आ चुकी है। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, जो भी वेटलैंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत होती है, मतलब उसको और मतलब ज़्यादा डेंजर में है और उसको और केयर की ज़रूरत है, तो हम उसको मॉन्ट्रेक्स में डाल देते हैं। जैसे ही वो सही हो जाती है उसको उससे बाहर कर देते हैं। जैसे चिलिका लेक थी, अब वो सही हो गई तो उसको बाहर कर दिया गया। अभी केवलादेव नेशनल पार्क है, ठीक है। अब सांबर लेक भी पीवाईक्यू में आ चुका है, तो इसको भी याद रखोगे, ठीक है, ये भी पीवाईक्यू में है। अब इसमें क्या होता है, ये एक सलीन लेक है। किचन वेटलैंड जो है वो अभी अभी ऐड हुआ है, और मेनार भी ऐड हुआ है, मतलब 2025 में ही ऐड हुआ है। डोमिसाइल क्रेन के लिए फेमस है, तो ये याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट बर्ड वॉच है मीनार, तो ये भी याद रखना है। ये भी अभी अभी ऐड हुआ है, तुम्हें मैंने सामने अभी दिखाया था, ठीक है। वैसे मैं दिखा दूँ एक बार और, तब ताकि तुमको ध्यान में रहे बहुत अच्छे से। देखो, ये है, ये अभी कहाँ है, राजस्थान वाला अपना ये वाला, ठीक है। ये अभी छत्तीसगढ़ का ये कोपरा भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया है अभी, ठीक। और ये अभी उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे, ठीक। आते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में क्या होता है कि यहाँ पर लोनार लेक है जो कि क्रेटर लेक है, इंपॉर्टेंट है। होता है ये नांदूर माधमेश्वर, ये कहाँ पे है, गोदावरी बेसिन पे है। थाने क्रीक फ्लेमिंगो के लिए फेमस है, तो इसको याद रखना है। फिर एक गोवा की है, नंदा लेक। हम लोग हमेशा गोवा को तो वैसे बहुत फोकस किया जाता है, लेकिन वहाँ के फीचर्स को अगर कोई लेक है, पढ़ने लिखने वाली चीज़ें हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं, तो याद रखना कि हाँ नंदा लेक है, ठीक है। फिर आते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा है, सुंदरबन सबको पता होगा, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, देखो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड को भी अच्छे से याद रखो, क्यों, क्योंकि पता है यहाँ पर सीवेज फेड एक्वा कल्चर सिस्टम चलाया जा रहा है। मतलब यहाँ पर ना फिश जो होती है ना, उनको यहाँ पे रखा जाता है, और सीवेज फेड एक्वाकल्चर, ठीक है, उन पे वो फीड करती हैं और फिर इस तरीके से एक्वाकल्चर वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखना है कि मतलब एक वो है ना, रिसाइकल वाला सिस्टम हो गया यहाँ पे, ठीक। फिर आते हैं असम में। असम में क्या है, दीप और बिल, ये भी एक ऑक्सबो लेक है। अभी मैंने तुम्हें ऑक्सबो बताया, कमेंट करके फटाफट से बताओ कि अभी हमने बिहार में एक ऑक्सबो पढ़ी थी, पीवाईक्यू है यूपीएससी का, फटाफट से रिकॉल करो कौन सा है वो। अब सिक्किम में क्या है, केचो पलारी लेक। देखो अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ होगा ना तो तुम पढ़ लेना, ठीक है। अब
सिक्किम में ये है। फिर आते हैं मणिपुर में। मणिपुर का ये तो पीवाईक्यू है भैया, भगवान जाने कितनी बार पूछा होगा, ये इतने सारे एग्जाम में पूछता है ये लोकटक लेक। इसके ऊपर जो ऐसे ना वो होती है, लीव्स होती हैं, बड़ी बड़ी लीव्स, जिसमें ये शंगर डियर ना ऐसे जंप करता रहता है इस लीव से उस लीव में, ठीक है। तो इसको ना डांसिंग डियर भी बोल दिया जाता है, इसीलिए मतलब उस जब कॉमेडी में जंप करता है ना तो ऐसा लगता है डांस कर रहा है, तो उसको डांसिंग डियर भी बोल देते हैं। बेसिकली इसका नाम शंगर है, ठीक। ये है, तो ये याद रखना, ये तो बिल्कुल याद रखना। लोकटक और फोमिडीज और शंगर डियर तो भूलना मत, वो तो एकदम घोल के पी जाओ, क्योंकि वो हर एग्जाम में पूछ देता है। मिजोरम जो है पाला वेटलैंड। अच्छा, इसको बताती हूँ कैसे लिंक कर लो। राम जी पालते हैं ना अपन को, हमारे पालनहार है, तो बस पाला वेटलैंड, ठीक है। फिर आ जाते हैं त्रिपुरा, ठीक है। अब त्रिपुरा में क्या है, रुद्र सागर, ठीक है। ये जो है ना बेसिकली नील महल हिल से, ये नील लिखा है, नील होना चाहिए आई थिंक, इससे ना एसोसिएटेड है, बस याद रख लो, नील नीर कुछ भी, बट इससे एसोसिएटेड है, तो इतना याद रखना, कहीं ऐसे कनेक्शन में पूछा तो तुम्हें पता होना चाहिए एटलीस्ट। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी है, ये वाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट, अभी याद रखो, क्योंकि ये अभी ऐड हुई है अप्रैल में, और यही है 99th रामसर साइट, अभी अपने पास जो हुई है लेटेस्ट 99, तो यही है, ठीक। अब ये किसका पार्ट है, देखो पूछ सकता है, पता है अभी तमिलनाडु का कोई ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसमें पूछा था कि ये कौन से फ्लाईबाई का पार्ट है, मतलब फ्लाईबाई का पार्ट है, तो उसमें ना नॉर्थ डाल दिया था, मतलब उसमें साउथ डाल दिया या कुछ ऐसा डाल दिया था, एशियन का या कुछ का ऐसा, लेकिन बेसिकली पता है ये सेंट्रल एशियन पड़ता है अपने में, तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पाथ है। यहाँ पर मिलती क्या है, पेंटेड स्ट्रोक। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी पेंटेड स्ट्रोक ही लिखा था, फिर बाद में बर्ड भी लिखा था। अब देखो पेंटेड स्ट्रोक देखने से समझ में नहीं आएगा कि कौन सी स्पीशीज है ना, तो इसको बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट हैं, ठीक है। वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जैसे ईगल आउल, है ना। अब ये ईगल आउल है क्या, रॉक ईगल आउल, ईगल है कि आउल है, तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है वो। अब जैसे कि दूसरा हो गया बाईखेरा वेटलैंड, जो कि लार्जेस्ट फ्लड प्लेन लेक है। फिर होते हैं हैदरपुर, फिर आते हैं नवाबगंज, फिर रुको रुको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये नहीं, ठीक है, बस इसको पढ़ लो, 2-3 बार रिवाइज करो, ये हो जाएगा। फिर ये गंगा बेसिन में है, ये याद रखना। फिर नवाबगंज है, फिर पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है, फिर समसपुर बर्ड सेंचुरी है, संडी बर्ड सेंचुरी है, सरई नवर झील है जो कि ऑक्सबो है। अच्छा, इससे पहले कौन कौन सी ऑक्सबो पड़ी है बताना जरा। सुर सरोवर है, जिसको हम कीथम लेक भी बोलते हैं, ये याद रखना यार, पता नहीं क्यों लग रहा है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कीथम लेक, ठीक। उसके बाद क्योंकि सुर सरोवर गुजरात का लग रहा है और ऊपर से कीथम लेक समझ में नहीं आएगा अगर अच्छे से याद नहीं हुआ, तो फोकस करना इस पे। अपर गंगा रिवर, ओ अच्छा, अपर गंगा रिवर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ओनली रिवर रामसर साइट है, मतलब एकदम रिवर पे रामसर साइट, तो ये अपर गंगा रिवर है। फिर पाटन बर्ड सेंचुरी अभी अभी ऐड किया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कर्नाटक में क्या है, एक मिनट ना, एक ये चारी बांध करके भी था, गुजरात में था ना, हाँ चलो चलो चलो, ठीक है करेक्ट, ठीक है। ओके, अब कर्नाटक में क्या था, रंगातिट्टू, ठीक है, ये कावेरी पे है, ये चीज़ को याद रखना। अब अंक समुद्रम बर्ड सेंचुरी, मतलब बर्ड सेंचुरी, बर्ड कंजर्वेशन। फिर ये अगाशनी, ये फ्री फ्लोटिंग रिवर है वेस्टर्न घाट में। मागड़ी क्रीक सीजनल लेक है, तो ये याद रखने की चीज़ है। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक भी पीवाईक्यू है, और यही पीवाईक्यू है कि ये किसके बीच में है, मतलब डायरेक्टली फीड होती है कृष्णा से, ये लिखा हुआ था, बट वो गलत है, डायरेक्टली फीड नहीं होती, ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में है, और ये फ्रेश वाटर लेक है। फिर तमिलनाडु में देखो, तमिलनाडु में ना 20 के करीब रामसर साइट है, ठीक। मैंने पूरे 20 के 20 का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि कहाँ तक याद रखेंगे, इतने ही याद रख ले, बहुत है, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लो, है ना। वो 20 का नाम, फिर उसमें तुम्हें पता है तमिलनाडु में कैसे कैसे नाम होते हैं, तो वो तुम एक बार जाके देख लेना अगर तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट। अदरवाइज मेरा सजेशन ये है कि इतना याद रख लो, इतना काफ़ी है। अगर इतना याद रहेगा ना, तो जो बच जाएगा उसको तमिलनाडु में लगा देना, समझे। ये पूरा याद रखो, जो एक्स्ट्रा नया टाइप का आएगा रामसर साइड, तो उसमें तमिलनाडु टिक करना, समझ गए। इंपॉर्टेंट वाला जो है मैं तुम्हें याद करा रही हूँ, तो तीर्थंगल और शस्तम कोट्टई, ये बर्ड सेंचुरी है। फिर आते हैं केरला में है वेम्बानट और शस्टम कोट्टा। अब देखो ये क्या है, सक्कर कोट्टई, और यह है शस्टम कोट्टा, तो याद रखना कोट्टई कोट्टा, जैसे तमिलनाडु में आई आ रहा है, ठीक है, तो वैसे आई आला वाला इसमें, और टी कोट्टा वाला केरला वाला। अब ये शस्तम कोट्टा जो है फ्रेश वाटर लेक है, और फिर है अन्नई मुड़ी, ये बैक वाटर है। अब ये वाली चीज़ याद रखने की इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक, लॉन्गेस्ट बोला है मैंने, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब बोट रेसिंग भी होती है, इसलिए ये याद रखने की चीज़ है। अच्छा, इसमें शॉर्ट सेक्शन में भी बोट रेसिंग जो पेरियार रिवर के ऊपर भी होती है, वो शॉर्ट सेक्शन में वीडियो डाल रखी है, तो वहाँ से देख लेना अगर तुम्हें लगे, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अब कभी पूछ ले
कि नॉर्थ टू साउथ जमाओ, क्योंकि ना केरला वाली चीज़ों को, साउथ वाली चीज़ों को नॉर्थ टू साउथ पूछ लेता है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये एक जगह किसी एग्जाम में पीवाईक्यू में पूछा था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। कैसे याद रखोगे? VSA करके याद रख लो, VSA। अब अगर कभी ये पूछ लिए कि तेलंगाना, कहीं ऑप्शन में तुम्हें दे दिया तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, तो याद रखो यहाँ पर कोई वेटलैंड्स नहीं है, कोई रामसर साइट नहीं है। एकदम ध्यान से याद रखना, तेलंगाना, अरुणाचल, नागालैंड और मेघालय में कोई रामसर साइट नहीं है। अब इतना याद रख लोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा, अगर कोई एक्स्ट्रा आई तो वो तमिलनाडु में ही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और ये तुम्हारी पूरी रामसर साइट हो गई कंप्लीट विद ज्योग्राफिकल फीचर। ठीक है, जय हिंद।